प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासी घमासान। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम साय को लिखा पत्र। कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास योजना में लापरवाही का आरोप। पत्र में 40% राज्यांश न देने का दावा। लाखों गरीबों को आवास से वंचित रखने का आरोप। पत्र में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी जिक्र। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे अपने पत्र में यह दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने बीते 2.5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना को रिकॉर्ड गति दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में राज्य सरकार ने 40% मैचिंग ग्रांट जारी नहीं किया था, जिससे योजना प्रभावित हुई और गरीब परिवारों को पक्के मकान नहीं मिल सके। पत्र में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को भी इस मुद्दे से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। याद इसलिए भी आएगी टीएस सिंहदेव जी की, उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूरे कर दिए हैं। सरकारों की तुलना तो होनी चाहिए, कौन सरकार गरीबों के हित में काम करने वाली है। और आपने बड़ा मन दिखाकर पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था, तो आपको तो प्रसन्नता होना चाहिए कि जो काम आप नहीं कर पाए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पत्र पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री आजकल उन्हें कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि इसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। सिंहदेव ने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी थी और जब वे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई तो उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया था। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहाँ तक उन्होंने पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। और भूपेश जी को मैंने वो कहा था, उन्होंने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छिड़ी ये सियासी जंग अब केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूर्व और वर्तमान सरकारों के कामकाज की तुलना का मुद्दा बन गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना की धीमी प्रगति और लाखों हितग्राहियों को आवास से वंचित रखने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। हालांकि टीएस सिंहदेव के बयान ने इस बहस को नया मोड़ जरूर दे दिया है। ऐसे में सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर शुरू हुआ ये विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर इससे आवास के इंतजार में बैठे जरूरतमंद परिवारों को कोई ठोस लाभ भी मिल पाएगा। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। आवास पर घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे गए पत्र के सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। पत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यांश उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि इस वजह से लाखों पात्र ग्रामीण परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। पत्र में तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी उल्लेख किया गया है, जिसे बीजेपी कांग्रेस सरकार की कथित विफलता से जोड़कर पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए बीजेपी सरकार पर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की गुहार पॉइंट्स। प्रधानमंत्री आवास को लेकर विजय शर्मा के पत्र के क्या है मायने? प्रधानमंत्री आवास योजना पर हो रही सियासत कितनी जायज? पीएम आवास योजना में देरी का कौन है असली जिम्मेदार? पीएम आवास को लेकर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। और इस पत्र के माध्यम से जो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो
मकान मिलने की जो प्रक्रिया थी वो धीमी हुई थी और इसको कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को बताया गया है। तो पत्र में कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास योजना के लिए 40% राज्यांश यानी कि मैचिंग ग्रांट जो है वो नहीं देने और लाखों गरीबों को आवास से वंचित रखने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के इस्तीफे का भी जिक्र किया गया है। साथ ही कहा है कि मौजूदा सरकार ने बीते 2.5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना को रिकॉर्ड गति दी है। इसके साथ ही सिंहदेव ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजकल सत्ता पक्ष के मंत्री मुझे बहुत याद कर रहे हैं। कांग्रेस काल में योजना की रफ्तार धीमी रहने की बात उन्होंने स्वीकार की है और कहा है कि जब वे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया था। तो तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो हैं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टी.एस. सिंहदेव ने इस बात को स्वीकार किया है कि रफ्तार धीमी थी और इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। तो इस पत्र को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी भी जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा निशिकांत पांडे जी का। निशिकांत पांडे जी, अगर कांग्रेस के सरकार के दौरान पीएम आवास योजना प्रभावित हुई है तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उस दौरान जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर किया जाए और इस योजना को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि जो लाखों लोग वंचित रह गए थे उस दौरान उनको पूरा लाभ मिल सके। उदय जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवार। देखिए, कोई योजनाएं जो है ना आपको संतोष देती हैं, सुकून देती हैं और एक बहुत बड़ा काम होता है। जब आप किसी के सर पे छत देने का प्रयास करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि हमारी सरकार ने पूरे केंद्र से पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाया गया है। चूंकि बात कर रहे थे आप पूर्ववर्ती सरकार की, तो वास्तव में आज हमारे मित्र और बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी भी खुश होंगे कि गरीब के सर पे छत देने में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे है आज पूरे देश में। लेकिन विषय क्या था? विषय ये था कि जो टी.एस. बाबा ने इस्तीफा दिया था उसका कारण ये था कि जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि जब पीएम आवास नाम है तो पूरा पैसा केंद्र दे, हम एक आना पैसा नहीं देंगे, जिस कारण चिट्ठी लिखी थी टी.एस. बाबा ने। अब 2 चिट्ठियां हैं, 2 सरकार हैं और जनता वही है। एक चिट्ठी में कि हम बना नहीं पा रहे इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी चिट्ठी ये है कि हमको संतुष्टि हुई कि हमने जो संकल्पित मन से प्रदेश की जनता के बीच में जो वायदा किया था 18 लाख आवास पूर्ण करने थे, अभी समय है हमारे पास और इसमें जो भी हितग्राही जुड़ेंगे उनको भी आवास देने का काम हमारी सरकार करेगी और बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये बड़ा काम, मतलब जो जनता से चुन के जो सरकारें आती हैं उनका एक समर्पित हृदय, जो संकल्पित मन होता है संकल्प से सिद्धि तक, ये सेवा भाव जनता के प्रति हमारा है और प्रतिबद्धता है कि हमने जो जो वायदे किए थे वो डिलीवर करेंगे और प्रदेश की जनता की 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास, आवास, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी चिंता हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय की सुशासन में लगातार कर रही है। मुझे लगता है कि आज अमित श्रीवास्तव जी भी इस जानकारी से खुश होंगे कि 10,60,000 से ज्यादा आवास हमने दे दिए हैं और आने वाले कुछ ही सालों में पूरे 18 लाख से ज्यादा आवास हम बना के दे दें। चलिए इसे प्रतिक्रिया लेते हैं कौशल स्वर्णवीर जी से। अगर देखा जाए कौशल स्वर्णवीर जी, जिस प्रकार से तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वो बीजेपी के माध्यम से भी लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मेरा आपसे सवाल है कि जो प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस दौरान जो प्रधानमंत्री आवास की जो धीमी रफ्तार थी वो वाकई में धीमी रफ्तार थी, प्रशासनिक विफलता थी या राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप कमी देखते हैं? आपने पीएम आवास के पिछले सरकार की जो बात थी तो उसका जाकर प्रत्यक्ष समर्थन जैसे तत्कालीन जो पंचायत मंत्री का दिया था तो साफ जाहिर होता है उन्होंने आज भी जो बयान दिया उसमें स्पष्ट कहा कि काम की गति ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पा रहा, इसलिए पद छोड़ दिया। कहीं पे इसमें मुझे लगता है कि आवश्यक चर्चा की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उस समय स्थिति कमजोर थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जितने भी लोग हितग्राही हैं, जो पात्र हैं वाकई में जिनके घर पे छत नहीं और जिनको घर की आवश्यकता है, उनकी मदद की जानी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि
मैं भी पिछले 4-6 महीने पहले इस संबंध में ग्राउंड रिपोर्ट किया था, तो बहुत सारे ऐसे इंटीरियर जगह जहाँ पर एक मतलब आप मान के चलिए कि थोड़ा सा हाइट तक नींव उठा दिया जाता है, उसके बाद कई महीनों तक उनके बाद दूसरे पहुंचता। तो बहुत सारी ऐसी जगह है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि जो इंटीरियर एरिया खासकर जो दूरस्थ अंचल के जो लोग हैं, जो भोले भाले आदिवासी हैं और जो गरीब है, क्योंकि सब पीएम आवास योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में तो अपने आप में घर बनाने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाना चाहिए। और यदि कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, यदि गरीबों के सर पे छत देने का काम करती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ऐसी योजनाएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और यदि पहुंच रही है तो वाकई में उनका वास्तविक रूप से लाभ मिल रहा है ये भी देखना चाहिए। यदि उनको किस समय पर नहीं मिल रहा है तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पर जिला पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से उन तक राशि पहुंचती है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कि जो निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि नहीं पहुंच पाती, तो कारण वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं कब हमारा घर बनेगा, कब हमारा छत डलेगा। कई बार होता है कि घर के दीवार जुड़ जाती है लेकिन छत के लिए पैसा नहीं मिलता, क्योंकि किस्तों में पैसा जाता है। इस पर 1,20,000 और 1 लाख जी कह सकते हैं, आपने एकदम ठीक बात कही है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि ठीक है, राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन जो लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे हैं उनको आवास कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए। सबसे पहले मैं अब उन्हीं का रुख करूंगा। अमित जी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक पत्र से कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है पीएम आवास को लेकर। उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने राज्यांश जारी नहीं किया और जानबूझकर जो योजना है उसको धीमा करने का उन्होंने आरोप पत्र में लगाया है। साथ ही उन्होंने टीएस बाबा के जो इस्तीफे है उसकी भी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बात की है। आप पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, आपकी सरकार पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री जी को और पत्र लिखना पड़े मुख्यमंत्री जी को ये बताने के लिए कि कितने मकान बने हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरकार में संवाद की कमी है। और निश्चित तौर पे क्या सीएम साहब को ये बताया जा रहा है कि कितने आवास बने, मतलब क्या सीएम साहब को यही नहीं पता है कि उनकी सरकार में चल क्या रहा है? दूसरा, जो हम कहते थे आज वो बात प्रूफ हो गई कि ये डबल इंजन की सरकार में जो डबल कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने कहा था कि डबल इंजन की सरकार में इनके डब्बे आपस में टकरा रहे हैं और अब वो दिखने लग गए हैं। एक डब्बा दूसरे डब्बे को लेटर लिख रहा है कि भाई आप, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये समझने का बात है कि डबल इंजन सरकार में एक इंजन को दूसरे को पत्र लिखकर ये बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया है। तीसरा सबसे अहम बात कि जनता को मकान चाहिए, सरकार प्रचार में व्यस्त है। और अगर आपको बताना था तो आप मुख्यमंत्री जी को किसी मीटिंग में बता देते, सीएम हाउस चले जाते, आप उनको डाटा बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन अगर उस पत्र को आप सार्वजनिक कर रहे हैं, मतलब आपका उद्देश्य राजनीति है और लोगों को मकान चाहिए, प्रचार नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एक और चीज उदय जी कहना चाहता हूं कि सरकार के भीतर जो संवाद का अभाव है ये अब जनता को समझ में आ रहा है। और हम बार बार जो कहते थे अब वो पूरी तरीके से बात सत्य हो गई है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड अगर पत्राचार करके भेजना पड़े तो ये दुखद पहलू है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है और समन्वय का अभाव नजर आता है। और मैंने जैसा कहा कि अगर पत्र को आपको सार्वजनिक करना पड़े तो मतलब ये तो निश्चित है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए पत्र पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या वाकई में आप ये मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टीएस बाबा ने भी यही कहा है कि उनकी सरकार के समय योजना की गति धीमी हुई थी, क्या वाकई में कांग्रेस ये मानती है कि गति धीमी हुई थी? और जिस प्रकार से जो बीजेपी ने राज्यांश को लेकर आरोप लगाए हैं उस बात को लेकर आप कितना सहमत हैं बीजेपी के आरोपों को लेकर? देखिए, बीजेपी के पास जब कुछ करने के लिए होता नहीं है तो वो आरोप लगाने लग जाती है। जैसा मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को मकान चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उनको पत्राचार दिखा रहे हैं, आप पत्राचार कर रहे हैं, पत्र दिखा रहे हैं। और भाजपा सरकार में विज्ञापन और पत्राचार में ही तो व्यस्त है। और 2.5 सालों से हम देख रहे हैं उदय जी कि जिस प्रकार से जनता अपने अधिकार और आवास का इंतजार कर रही है और ये सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं। अरे आप उनको मकान सुपुर्द करिए। आप कह रहे हैं मोर मकान मोर अधिकार, तो आप उनका अधिकार उनको दीजिए। आप सिर्फ पत्राचार मत करिए कि हमने इतने मकान बनाए। और इसलिए शायद मैं कहता हूं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अगर जनता को मकान मिलता और उसको किसी कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वो जनता सर्टिफिकेट देगी
कि भाई इनको मकान मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम फिर कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बताना पड़े उप मुख्यमंत्री जी को कि मैंने इतना मकान बनाया है, मतलब कहीं ना कहीं अभाव, दोनों में समन्वय और अभाव की कमी है। निश्चित तौर पे ये दुखद पहलू है और इसका सीधा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो प्रदेश की जनता है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इसीलिए उदय जी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, और इसीलिए जी 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 आप क्या कह रहे हैं? नहीं करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी 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 थैंक यू। देखिए कहा भी गया है कि गरीबों को छत देने के वादे थे बड़े बड़े, हकीकत में मकान है अब भी खड़े अधूरे पड़े। हाल ये है सरकार का समझो जरा हुजूर कि डिप्टी उप मुख्यमंत्री लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को पत्र बार बार, तो मतलब ये इस प्रदेश चलिए अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक छोटे से आपने शायरी में बहुत बड़ी बात कह दी है। निशिकांत जी, आखिर डिप्टी सीएम को क्या जरूरत पड़ी पत्र को लिखने की, उस पत्र को सार्वजनिक करने की? क्या ये इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने पत्र लिखा है और उस पत्र को सार्वजनिक किया है? और जो आरोप लगाए गए हैं फिलहाल कांग्रेस की तरफ से, अमित श्रीवास्तव जी की तरफ से, कि सिर्फ प्रचार माध्यम जो है वो बीजेपी का रह गया है, जो योजना है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है, विज्ञापन और तमाम प्रकार के प्रचार कार्य, इन्हीं कार्यक्रमों में जो बीजेपी है व्यस्त है। जी निशिकांत जी, हमारे बड़े भाई ने कहा कि पत्र लिख के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री क्यों बता रहे, ये राजनीति है। तो क्या बाबा साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी वो राजनीति कर रहे थे, और जो चिट्ठी सार्वजनिक की वो भी राजनीति थी? इस प्रकार की चर्चा करना चाहते, काफी वरिष्ठ हैं और अभी तो इनको अच्छा दायित्व मिला है। इस प्रकार से अगर आप चर्चा करना चाहते हो तो उस पर भी चर्चा करेंगे। वास्तविकता ये है कि गुमाह है शायद, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं है। गौर से देखो, तुम्हारे पैरों के तले जमीन नहीं है। सेवा के भाव से, जन कल्याण के भाव से, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए ही प्रदेश की जनता या देश की जनता सरकार चुनती है। सरकार ये नहीं कहती कि 5 लाख का वोटिंग लगा के 18,000 बताती है विधानसभा में हमने रोजगार दिया, और सरगुजा से लेके बीजापुर तक इन्होंने होर्डिंग लगाया 5 लाख रोजगार हमने दे दिया। अमित श्रीवास्तव जी, होर्डिंग पोस्टर की बात आप कर रहे हैं। 5 साल फलाने के भरोसे पर आप चले और प्रदेश की जनता ने उसको इनकार कर दिया। आज ये समय था कि आपको ये चर्चा करते कि हाँ 10,60,000 दिए हैं, 18 लाख आपने कहा था, पूरा 18 लाख बना के दो तब माने। अगर ये चर्चा होती तो सार्थक होती, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है प्रदेश की जनता के हित में समान रूप से व्यवहार करना। लेकिन इस प्रकार से जब आप चर्चा करते हैं तो मुझे पुनः याद दिलाना पड़ेगा कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पीएम आवास नाम है इसलिए पूरा पैसा केंद्र दे, इसलिए हम नहीं बनाएंगे मकान। इस कारण बाबा ने इस्तीफा दिया था साहब। तो जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति का आप परिचय दे रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, आपसे ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप समर्पित मन से, समर्पण भाव से, चलिए इससे प्रतिक्रिया लेंगे। 10,60,000 से ज्यादा आवास बना दिए, बिल्कुल निशिकांत जी, इससे प्रतिक्रिया लेंगे हम अमित जी से, और हम उस पर काम कर रहे हैं। आपको तो वाहवाही करना चाहिए था सरकार की। लेकिन अमित जी की शायरी का जवाब निशिकांत जी ने अपनी शायरी से दिया। हम प्रतिक्रिया लेंगे अमित जी से, लेकिन रुक करेंगे कौशल जी का। कौशल जी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो वाकई में गरीबों के हित के लिए ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इस योजना के नाम पर दोनों ही राजनीतिक दल राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं? उदय जी, देखिए, नाम किसी का भी हो, उसका जो उद्देश्य है वो गरीबों के सर पे छत देना है। और इस पर मुझे लगता है कि ना भारतीय जनता पार्टी को ना कांग्रेस को राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मकान हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे जगहों पे काम हुए अच्छे। हम कभी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो गांव में काफी पक्के मकान दिखते भी हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पात्र रहित ग्राह्य हैं, जो वंचित रह गए, उनका नाम अभी दूसरी सूची में आया है ये कहा जा रहा है। लेकिन पहली सूची की भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आवास अभी अपूर्ण है, उन पे पहले फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को किस्त अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनके कारण वो मकान अधूरा है। निश्चित तौर पर सरकार जितना पैसा देती है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन उससे उन लोग कुछ पैसे उनमें जोड़कर वो अपने घर को अच्छा पक्का मकान बना लेते हैं, ये काफी अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, और जितने लोगों के भी जो मकान की जो किस्त अधूरे, क्योंकि 2 से 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है, पहले प्रारंभिक स्टेज में, फिर सेकेंड स्टेज में, और पूर्णता के बाद पैसा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास ये करना चाहिए कि जहां जहां पर भी वाकई में जिन लोगों के आवास कंप्लीशन की दिशा में उन पे आवास पूरे करने चाहिए,
चाहिए और उनको पर्याप्त राशि दे दी जानी चाहिए, ताकि कई बार होता ही है कि पीएम आवास का पैसा मिलेगा करके कई लोग उधारी में सामान खरीद कर इस तरह की चीजें करते हैं। तो इस तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ इस तरह की चीजें ना हो, और इसका राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी आती जाती रही, आज कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल कोई और सरकार आएगी कोई और करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो योजनाएं होती हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये प्रथम और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी काफी समय से इंतजार कर अपनी बारी का। अमित जी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के दो बयान हैं। पहला बयान कांग्रेस को लेकर है, वो तो आपने सुन ही लिया है। दूसरा बयान उन्होंने अपने सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 2.5 साल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो गति है वो रिकॉर्ड गति हुई है, काफी तेज गति से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। क्या कहेंगे इन दोनों ही बयानों को लेकर? और साथ ही जो निशिकांत जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी शायरी के माध्यम से। देखिए, निशिकांत जी के लिए मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि ता उम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। अभी निशिकांत जी कह रहे थे सार्थक चर्चा होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं उस पर बिलीव करता हूं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स ना मैंने कभी किया है, ना हम कभी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज आप कह रहे हैं, निशिकांत जी उस दिन आप कहां थे जब केंद्र में बैठे हुए आप पे हुक्मरान, जब हमारी सरकार थी तो हमारा जो फंड को रोक देते थे, सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए सौतेला व्यवहार करते थे। उस दिन आपने क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं की? क्यों डरते थे क्या मोदी जी की से? तो आज उस दिन आपको छत्तीसगढ़ की जनता की याद नहीं आई जब आप हमारा पैसा रोक रहे थे? और जब उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था उदय जी कि 90% जो है केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी, बाद में उन्होंने 60 और 40 कर दिया, 50 कर दिया, और उसके बाद अपना नाम रख लिया। अरे कैसी भूख है, मुझे समझ में नहीं आता। हर जगह अपना नाम, कभी स्टेडियम को अपने नाम कर देते, कभी योजनाओं को अपने नाम कर देते। अरे लोगों के दिल पे अपना नाम लिखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने से अपना नाम लिख देंगे स्टेडियम में तो जनता पसंद नहीं करती है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जैसे मेरे मित्र कौशल भैया ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा भी ये बिलीव है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कांग्रेस पे प्रश्न उठाएंगे तो मेरा राजनीतिक धर्म है, फिर मुझे भी आप पे प्रश्न उठाना पड़ेगा। और मैं फिर यही एक चीज कहना चाहता हूं उदय जी कि जिस प्रकार से पत्र सीएम साहब को लिखा गया, उसे वायरल किया गया मीडिया में, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? आपको बताना कि हमने कितना मकान बनाया है। आप इसकी सूचना उनको कैबिनेट में भी दे सकते थे, चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, दे सकते थे बिल्कुल। लेकिन अच्छा अमित जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय की बाध्यता है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया ले जी। अमित भैया आपने आरोप लगाया, भूपेश बघेल जी ने यहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़े मंच से कहा था कि केंद्र से जितना मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा दिया जाता है। और अमित श्रीवास्तव जी आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। आप नितिन किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? भूपेश बघेल जी सही है या आप सही है? पहला बात। दूसरा बात, राजनीति हम कर रहे हैं, आप भी आवाज बना के राजनीति कर लेते, आपने क्यों नहीं किया? तीसरा बात कि आपने बोला कि स्टेडियम का नाम रख लिए। अगर साहब हम लोग देखेंगे ना तो 2.5 लाख से ज्यादा नाम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, कितने नाम से आपने रखे हैं। आप नाम पे चर्चा करते हैं, आपने वीआईपी रोड का नाम राजीव गांधी मार्ग कर दिया, क्यों? और कोई आपको नहीं मिला था? एक भी जगह नामाकरण का बात करेंगे अमित श्रीवास्तव जी, तो आप कहीं नहीं खड़े रहेंगे। कितने नाम है देश में? और कोई लोग नहीं थे? एक भी जगह का नाम बताइए आप, नेहरू जी का एक भी नाम बताइए। निशिकांत जी अंतिम सवाल है मेरा आपसे, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। निशिकांत जी अंतिम सवाल मेरा आपसे, छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आपसे। पिछले 2.5 साल में सरकार के माध्यम से कितने पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं, कितने पीएम आवास बनाए गए हैं? एक बार आप ये आंकड़ा भी थोड़ा सा प्रस्तुत कर दें सभी के समक्ष। 18,72,742 स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 10,60,000 से ज्यादा बन चुके हैं। रेस्ट ऑफ द जो पीएम आवास है जनता को बिल्कुल तेजी से बनाया जा रहा है। हर दिन ऐतिहासिक रूप से पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से बना है। वो इस बात की तो खुशी होनी चाहिए अमित श्रीवास्तव जी की कि गरीबों के सर पर बिल्कुल कह सकते हैं कि भागीरथी प्रयास विष्णु देव जी की सरकार कर रही है, उसमें भी आपको किंतु परंतु है। निशिकांत जी बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा, अमित जी आपको भी रोकना चाहूंगा, और क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आप तीनों ही मेहमानों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमित जी आपका भी, निशिकांत जी आपका भी, और कौशल जी आपका भी। तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर सियासत जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनको लंबे समय से आवास नहीं मिला है, उनको आवास मिलना चाहिए और सरकार की भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।